सर्वेभ्यः नमो नमः। आज कक्षा षष्ठ का चतुर्थ पाठ सुभाषितानी प्रस्तुत कर रही हूँ। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित का अर्थ होता है वचन, यानी सुंदर वचन। सुभाषितानी बहुवचन शब्द है जिसका अर्थ हुआ बहुत सारे जीवन में उतारने योग्य श्लोकों की लड़ी। तो आइए श्लोकों के माध्यम से हम अर्थ को समझते हैं। श्लोक वाचन करती हूँ। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूर्खः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। इस श्लोक में ज्ञानी और अज्ञानी की व्याख्या की गई है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं। जलम जोड़ अन्नम, सुभाषितम जल अन्न और सुंदर वचन। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न पाए जाते हैं, वे हैं जल, अन्न और सुंदर वचन। मूर्ख पाषाण खंडेषु, जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं, पाषाण का अर्थ होता है पत्थर और खंडेषु टुकड़ों को। मूर्ख व्यक्ति पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्न की संज्ञा जानते हैं, रत्न की संज्ञा देते हैं। कहने का अर्थ है कि जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो हीरे जवाहरात को रत्न समझता है, लेकिन वास्तविक रत्न जल, अन्न और हमारे द्वारा बोला गया मधुर वचन है। दूसरा श्लोक है, वर में को गुणी पुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि एकश्चन्द्रस्तमोहन्ति न च तारागणापि। वरम श्रेष्ठ, शतानि सैकड़ों, शतानि धन अपि शतान्यपि, एकः धन चंद्र एकश चंद्र। वर में को गुणी पुत्र न च मूर्ख शतानि धन अपि। एक श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र शतानि सैकड़ों मूर्ख पुत्र की अपेक्षा अधिक उत्तम है। जैसे एकस चंद्र तमोहंति, एक चंद्रमा अंधेरे को दूर कर देता है। न च तारा गणा अपि, और अनेक तारे, असंख्य तारे भी आकाश के अंधेरे को दूर नहीं कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि किसी परिवार में एक गुणवान पुत्र उत्पन्न होता है तो अनेक मूर्ख पुत्र के बनिस्पत वह एक ही पुत्र श्रेष्ठ है, वही कुल दीपक है। तीसरा श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन करने वालों का अर्थात अपने माता पिता एवं अपने बड़े जनों की सेवा करने वालों का, सम्मान करने वालों का, नित्यम वृद्धो उपसेविना, और प्रतिदिन वृद्धों बुजुर्गों की सेवा करने वाले व्यक्तियों का, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनका चार चीज हमेशा बढ़ता है। आयुर विद्या यशो बलम, पहला है आयु उम्र, दूसरी विद्या, तीसरा यश कीर्ति, चौथा बल।
चौथा श्लोक है विद्या ददाति विनयं विनयाद्यादि पात्रतां पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मस्ततः सुखम्। विद्या विनयं ददाति, विद्या किम ददाति, विद्या विनय देती है, अर्थात विद्यावान जब होते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आ जाती है। जब हम बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानशील होते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, हमारे अंदर अच्छा स्वभाव आ जाता है। जब विनम्रता आती, विनयात पात्रताम याति, और जब हमारे अंदर विनम्रता आती है, हम विद्यावान हो जाते हैं, तो उससे क्या आती है, पात्रताम याति, पात्रता आती है, हम अच्छे पात्र बन जाते हैं, हम अच्छे पद को धारण कर लेते हैं। पात्रत्वाद धनमाप्नोति, और जब हम अच्छे पात्र बन जाते हैं, हमें अच्छा पद मिल जाता है, तो उस पद से हम क्या प्राप्त करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। धना धर्मस् तथा सुखम, और उससे जो हम धन प्राप्त किए, उस धन से, धनाद धर्म, उस धन से हम क्या करते हैं, हम धर्म का कार्य करते हैं। और धर्मस् ततः सुखम, और वो जब हम धर्म का कार्य करते हैं तो जो छठा चरण है वो है तब हमें अलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। जैसे भारत में अभी कोरोना वायरस को लेकर आपदा आई हुई है, इस आपदा की घड़ी में बहुत सारे देशभक्त सामने आए हैं और प्रधानमंत्री राहत कोष में करोड़ों तक के दान कर रहे हैं। यही हुआ धर्म का कार्य। जो हम धन अर्जन करें अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, वो हम किसी की मदद में लगाएं। पांचवा श्लोक है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। अष्टादश 18, पुराणेषु पुराणों में 18 पुराण हैं। व्यासस्य वचनम द्वयम, और व्यास जी के 2 ही वचन हैं। 18 पुराणों का निचोड़ क्या है ये बताते हैं व्यास जी कि 18 पुराणों के निचोड़ में महर्षि वेद व्यास ने 2 ही बातें कही है। वचनम द्वयम, 2 ही बातें उन्होंने कही है इस 18 पुराणों के अंतर्गत। परोपकारः पुण्याय, जब हम परोपकार का कार्य करते हैं, दूसरे की भलाई करते हैं, तो वो हम पुण्य का कार्य करते हैं। पापाय पर पीड़नम, और जब हम दूसरे को पीड़ा देते हैं, दूसरे को हम जब दुख पहुंचाते हैं, तो वह पाप के हम भागीदार बनते हैं। छठा श्लोक है परोपकाराय फलन्ति वृक्षा परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकार्थम इदम शरीरम। यह बहुत ही सुंदर श्लोक है। परोपकाराय वृक्षाः फलन्ति, परोपकार के लिए ही वृक्ष फलते हैं। हम देखते हैं कि जितने भी वृक्ष होते हैं वे अपना फल नहीं खाते हैं, वे अपने फल दूसरों को खिलाते हैं। परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकाराय नद्या वहन्ति, परोपकाराय दूसरे की भलाई के लिए ही ये नदियाँ बहती हैं। नदियों से बहुत सारी कार्य होते हैं, सिंचाई होते हैं, नदियों पे बांध बनाई जाती है। हमेशा नदियाँ दूसरों के लिए ही बहती है। परोपकाराय गावा दुहंती, और परोपकार के लिए ही, दूसरे की भलाई के लिए ही गायों को दुहा जाता है, जो दूसरे को दूध देती है। परोपकार्थम शरीरम इदम, यह हमारा शरीर परोपकार के लिए ही है, दूसरे की भलाई के लिए ही है।
अगर हम इन श्लोकों को जीवन में उतारते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से धन्य हो जाएगा। धन्यवाद।